पहले रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बताया गया, किस प्रकार से मालिश, चंपी, हेड मसाज, फुट मसाज हो रहा था सत्येंद्र जैन का, वो सामने आ गया। परंतु अरविंद केजरीवाल इसे फिजियोथेरेपी बताते हैं। किस प्रकार से एलईडी टीवी देखा जा रहा था, मिनरल वाटर पिया जा रहा था, दरबार सजाए हुए था। और अब एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें कि सत्येंद्र जैन दिखाई देते हैं कि उन्हें बाहर से खाना लाकर परोसा गया है, वो भी एक नहीं दो व्यक्तियों के द्वारा। और खाना, सैलेड, ये सारी सुविधाएं वहां पर उनके लिए उपलब्ध है। क्या ये भी किसी ट्रीटमेंट का हिस्सा है या ये वीवीआईपी करप्शन ट्रीटमेंट और करप्शन थेरेपी का हिस्सा है? ये करप्शन थेरेपी है जहां पर एक मंत्री 5 महीने से जेल में है, परंतु उसको फिर भी कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर वसूली करने के लिए मंत्री बनाए रखा है। कितने लोगों से वसूली कर रहा है? सुकेश से तो कर ही रहा है। उसके अलावा रेपिस्ट से मालिश लेने की सुविधा ले रहा है। रेपिस्ट से ही नहीं बल्कि वहां पर और भी लोग उसके इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं और फिर उसे खाना परोसा जा रहा है जैसे कि वो कोई रिजॉर्ट में हो, कोई वेकेशन पर आया हो। मतलब अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा इंतजाम किया कि तिहाड़ में सत्येंद्र जैन और भ्रष्टाचारियों को ना मिले सजा, उनको मिले वीवीआईपी मजा। अब सत्येंद्र जैन को किस आधार पर मंत्री बनाए रखेंगे? क्या इस वीडियो का भी बचाव करने के लिए अरविंद केजरीवाल और कंपनी सामने आएगी? क्या इसको भी फिजियोथेरेपी का हिस्सा बताएगी या एक करप्शन थेरेपी है? अरविंद केजरीवाल अब तक झूठ बोल रहे थे, कोर्ट को भी गुमराह कर रहे थे कि सत्येंद्र जैन का 28 किलो जेल के दौरान वेट कम हो गया। जबकि सच्चाई ये है कि सत्येंद्र जैन सीसीटीवी वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा किस तरह फल फ्रूट खा रहा है। ये कहा जा रहा था उसको खाना नहीं मिलता, वो अनाज सेवन नहीं कर रहा। यहाँ तो वो फल फ्रूट और बादाम खाता दिखाई दे रहा। और यही नहीं, जेल का दरवाजा, पहली बार दुनिया के अंदर किसी ने ऐसी जेल देखी होगी जिसका दरवाजा खुला हुआ है। जिसका दिल कर रहा है अंदर आ रहा है, जिसका दिल कर रहा है वो बाहर जा रहा है। कोई खाना लेके आ रहा है तो कोई खाना लेके बाहर जा रहा है। ऐसी जेल देश में, दुनिया में कभी किसी ने नहीं देखी होगी जैसी अरविंद केजरीवाल जी ने अपने दोस्त सत्येंद्र जैन, जो कि उनकी पैसे की हवस को, पैसे की लालसा को पूरा करता है, उसके लिए बनवाई है। अब तो सीसीटीवी में सारी दुनिया के सामने है कि अरविंद केजरीवाल किस कदर इस आदमी के लिए, क्रिमिनल के लिए झूठ बोल रहे हैं। उसको बचाने तक यहां तक जा रहे हैं कि एक रेप करने वाले को भी उसकी सेवा में लगा रखा है और उसको फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे हैं। और अब खाने की वीडियो सामने है। अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन को क्यों बचाना चाहते हैं, ये सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि अरबों रुपए का सवाल है, अरबों रुपए का। क्योंकि अरबों रुपए जो सत्येंद्र जैन ने अरविंद केजरीवाल को कमा कर दिए हैं, इस मजबूरी में अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन को न मंत्री पद से हटा पा रहे हैं और ना ही ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट देने से रोक पा रहे हैं। कि जो व्यक्ति उनके पैरों की मालिश कर रहा है, पैर दबा रहा है, वो व्यक्ति खुद पॉक्सो जैसे अपराध में, जहाँ पे माइनर बच्चों के साथ रेप का केस उस पे बना हुआ है, ऐसे व्यक्ति और ऐसे व्यक्तित्व के धनी लोग इनके इतने नजदीकी वहां बन गए हैं कि जेल में जाकर इसी प्रकार की गतिविधियों में ये लिप्त है। आप बताइए मुझे कि आज क्या जनता इन बातों का मुआयना नहीं करेगी? आज जनता इन बातों को सोचेगी नहीं कि किस प्रकार के भ्रष्टाचारी लोग जो लगातार सबके ऊपर इल्जाम लगाने का काम करते हैं, लगातार समाज में दुष्प्रचार का काम करते हैं, भ्रष्टाचार से लेकर चरित्र की इस प्रकार की हरकतों में, चरित्रहीनता में लिप्त है। ये इस पर क्या जनता को विचार करने योग्य नहीं है? तो चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो या अन्य प्रदेशों की बात हो, सबसे बड़ी जो बात है वो बात ये है कि एक आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी, जिसने अपने जिम्मे का काम पिछले 7-8 सालों में जब से दिल्ली में है कुछ किया नहीं और लगातार जनता को धोखा देने का काम किया। और जब कोई बात हो दूसरे की तरफ उंगली कर दो। भूल जाते हैं कि जब हम एक उंगली किसी और पे उठाते हैं तो
बाकी की 4 उंगली हमारी तरफ ही उठती हैं। और मुझे आज सुबह एक और बात याद आ रही थी, और वो यही थी कि यमुना मैली हो गई है इनके पाप धोते धोते। इतने पाप इन्होंने किए हैं, चाहे वो एक्साइज में शराब बांटने में, शराब की दुकानें लगाने में शराब घोटाला हो, चाहे स्कूल के अंदर हो, और उससे जुड़े हुए जितने लोग हैं वो जेल जाते हैं तो इस तरीके की हरकतों में सम्मिलित हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनके जो मुखिया हैं उनको दिल्ली की कोई चिंता नहीं है, वो तो दिल्ली को खाली उगराई का अड्डा मानते हैं। यहाँ खाली पैसे वसूलने की जगह है, और यहाँ के पैसे को बाकी पूरे देश में अपने विस्तार के लिए, खुद को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस्तेमाल करने की जगह है। दिल्ली के लिए कुछ काम करना है उसकी कोई जरूरत नहीं है। यमुना का क्या हाल है आज उन पे आप बात नहीं कर सकते। तो यमुना मैली हो गई है इनके पाप, आम आदमी पार्टी के पाप धोते धोते, क्योंकि उसकी देखभाल करने का जिम्मा इनके सिर पर था, उसके लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया और लगातार दूसरों की तरफ अव्यावहारिक तरीके से काम करते रहे। मुझे लगता है कि जो भी लोग किसी भी राजनीतिक दल के हों, जब आप पब्लिक के बीच में हैं, जब आप लोगों के बीच में हैं, तो एक प्रकार की व्यावहारिकता के अंदर संयम और शालीनता का परिचय तो मिलना ही चाहिए, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि वो संयम और वो शालीनता इन लोगों के अंदर नहीं है। और उसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो सत्येंद्र जैन है, जो जेल के अंदर उनका व्यवहार है वही आम आदमी पार्टी का व्यवहार जनता के बीच है। खबर का मतलब है एक भरोसा।